एक घना जंगल था। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। यहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते हुए दिखाई देते थे। वहां बहुत से जानवर रहते थे। हिरण, पक्षी और छोटे छोटे स्तनधारी इस जंगल को अपना घर मानते थे। हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से जंगल गूंज उठता था और हिरणों के झुंड हरी घास पर चरते हुए दिखाई देते थे। एक चालाक बंदर था, चिंकी। चिंकी बहुत ही चंचल और शरारती था। वह पेड़ों की शाखाओं पर झूलता रहता और अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता। उसकी हरकतें देखकर सभी जानवर हंसते थे। और एक बुद्धिमान हाथी था, गजराज। गजराज बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव का था। वह जंगल के सभी जानवरों की मदद करता और उनकी समस्याओं का समाधान करता। चिंकी बहुत शरारती था, लेकिन गजराज की बुद्धिमानी और धैर्य से वह भी प्रभावित था। और गजराज बहुत दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। जब भी किसी जानवर को कोई परेशानी होती, गजराज तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच जाता। उसकी दयालुता के कारण सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। सभी जानवर गजराज का बहुत आदर करते थे। वे उसकी सलाह मानते और उसकी बातों का पालन करते। गजराज की उपस्थिति से जंगल में शांति और सद्भाव बना रहता था। लेकिन चिंकी को गजराज की चतुराई बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि गजराज हमेशा सही क्यों होता है। वह गजराज की बुद्धिमानी से जलता था और उसे नीचा दिखाने के मौके तलाशता रहता था। वह गजराज को बेवकूफ बनाना चाहता था। चिंकी ने कई बार गजराज को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन हर बार गजराज की समझदारी और धैर्य ने उसे मात दे दी। चिंकी ने ठान लिया था कि वह एक दिन गजराज को सबक सिखाएगा। एक दिन चिंकी को एक शरारत सूझी। उसने सोचा, मैं गजराज को बेवकूफ बनाऊंगा। चिंकी गजराज के पास गया और बोला, अरे गजराज, मुझे एक सीक्रेट पता है। गजराज ने पूछा, क्या सीक्रेट है चिंकी? चिंकी ने कहा, इस जंगल में एक बड़ा ट्रेजर छुपा है। गजराज बहुत समझदार था। वह जंगल का सबसे बुद्धिमान हाथी माना जाता था। उसकी सूंड में न केवल ताकत थी, बल्कि उसकी आंखों में गहरी समझदारी भी झलकती थी। उसे चिंकी पर शक हुआ। चिंकी, एक चंचल बंदर, हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता रहता था। लेकिन इस बार गजराज को लगा कि कुछ गंभीर बात है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गजराज ने सोचा कि पहले पूरी बात सुननी चाहिए। वह धैर्यपूर्वक चिंकी की बातों को सुनने लगा। गजराज ने कहा, क्या सचमुच? यह तो बहुत अच्छी खबर है। उसकी आवाज में एक उत्साह था, लेकिन वह जानता था कि हर अच्छी खबर के पीछे कुछ न कुछ छिपा होता है। चिंकी ने कहा, हाँ, लेकिन यह ट्रेजर बहुत डेंजरस जगह पर है। चिंकी की आवाज में डर और चिंता साफ झलक रही थी। वह जानता था कि गजराज ही उसकी मदद कर सकता है। गजराज ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। गजराज ने अपने विशाल कानों को हिलाते हुए कहा, हम मिलकर इस खजाने को ढूंढेंगे और सुरक्षित निकालेंगे। चिंकी ने राहत की सांस ली और गजराज के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। गजराज ने अपने अनुभव और समझदारी से चिंकी को समझाया कि कैसे वे इस खतरनाक जगह पर जाएंगे और खजाने को सुरक्षित निकालेंगे। गजराज ने कहा, हमारे पास योजना होनी चाहिए। पहले हमें उस जगह का नक्शा बनाना होगा। चिंकी ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर योजना बनानी शुरू की। गजराज ने अपने अनुभव से कई कहानियां सुनाई कि कैसे उसने पहले भी खतरों का सामना किया था और सफलतापूर्वक बाहर निकला था। चिंकी ने गजराज की बातों को ध्यान से सुना और उससे बहुत कुछ सीखा। गजराज ने कहा, धैर्य और समझदारी से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। चिंकी ने गजराज की बातों को अपने दिल में बसा लिया और दोनों ने मिलकर खजाने की खोज शुरू की। गजराज की समझदारी और चिंकी की चंचलता ने मिलकर एक अद्भुत टीम बनाई और वे दोनों मिलकर खजाने को ढूंढने के लिए निकल पड़े।
चिंकी गजराज को जंगल में ले गया। चिंकी एक चतुर और निडर बंदर और गजराज एक विशाल और शक्तिशाली हाथी एक अद्भुत यात्रा पर निकले थे। उनका लक्ष्य था एक प्राचीन खजाने को ढूंढना जो सदियों से खोया हुआ था। जंगल की गहराइयों में छिपा हुआ यह खजाना कई रहस्यों और खतरों से भरा हुआ था। वे कई दिनों तक भटकते रहे। जंगल की हरियाली और घने पेड़ों के बीच वे रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था और हर रात वे तारे गिनते हुए सोते थे, यह सोचते हुए कि खजाना कितनी दूर हो सकता है। चिंकी गजराज को बहुत ही डेंजरस जगहों पर ले गया। जंगल में कई खतरनाक जानवर और कठिन रास्ते थे। कभी-कभी उन्हें जंगली जानवरों से बचना पड़ता था और कभी-कभी उन्हें खतरनाक चट्टानों और गहरी खाइयों को पार करना पड़ता था। लेकिन चिंकी की चतुराई और गजराज की ताकत ने उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला। वे ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों पर चढ़े। पहाड़ों की चोटी पर पहुंचने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। गजराज की भारी काया और चिंकी की फुर्ती ने उन्हें इस कठिनाई को पार करने में मदद की। पहाड़ों की ऊंचाई से उन्हें जंगल का अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, जो उन्हें और भी प्रेरित करता था। वे गहरी-गहरी नदियों में तैरे। नदियों की तेज धाराओं को पार करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। गजराज की ताकत और चिंकी की चतुराई ने उन्हें इस मुश्किल को भी पार करने में मदद की। नदी के पार पहुंचने के बाद वे और भी उत्साहित हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि खजाना अब ज्यादा दूर नहीं है। गजराज बहुत थक गया था। लगातार चलने और कठिन रास्तों को पार करने के कारण उसकी थकान बढ़ती जा रही थी। लेकिन चिंकी ने उसे हिम्मत दी और कहा कि वे खजाने के बहुत करीब हैं। गजराज ने अपनी सारी ताकत जुटाई और आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गजराज की दृढ़ता और चिंकी की चतुराई ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे जानते थे कि खजाना उनके साहस और मेहनत का इनाम होगा। हर कदम के साथ वे अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते जा रहे थे। वह चिंकी की हेल्प करना चाहता था। चिंकी और गजराज की दोस्ती और एक दूसरे के प्रति समर्पण ने उन्हें इस कठिन यात्रा में सफल बनाया। वे एक दूसरे की मदद करते हुए हर मुश्किल को पार करते गए। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें वह खजाना मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। बहुत दिन बीत गए, लेकिन ट्रेजर नहीं मिला। गजराज को चिंकी पर शक होने लगा। गजराज ने सोचा, क्या चिंकी झूठ बोल रहा है? क्या कोई ट्रेजर है ही नहीं? लेकिन गजराज ने धैर्य रखा। उसने चिंकी से कुछ नहीं कहा। एक दिन चिंकी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे गजराज पर बहुत दया आने लगी। चिंकी ने गजराज से कहा, गजराज, मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला था। गजराज ने कहा, मुझे पता था चिंकी। चिंकी हैरान हुआ। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? गजराज ने कहा, मैं समझदार हूं चिंकी, मैंने शुरू से ही तुम्हें परखा था। चिंकी शर्मिंदा हुआ। उसने गजराज से माफी मांगी। गजराज ने चिंकी को माफ कर दिया। उसने कहा, चिंकी, सच्चा दोस्त वही होता है जो गलती करने पर माफ कर दे। चिंकी गजराज का सच्चा दोस्त बन गया। उसने कभी झूठ नहीं बोला। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी हमेशा जीतती है। चतुराई का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। हमें गजराज की तरह समझदार और दयालु बनना चाहिए। हमें चिंकी की तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए। ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलने से हमें सम्मान मिलता है। यह कहानी हमें अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा देती है। हमें हमेशा नेक रास्ते पर चलना चाहिए।